हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है उनके दिल में क्या है आपके लिए। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस, उनके इमोशंस आपको लेकर क्या हैं, हम जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग है। इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगी कि कम्प्लीटली इंट्यूटिव है ये रीडिंग। मैं अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर ही आपको मैसेजेस दूंगी, तो आप भी अपने आप को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन ना करें। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करें। ओके, वेट अ सेकेंड। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। आपके जो पर्सन है, ये रही मैचेस। हियर वी हैव द मैच बॉक्स। स्टार्ट करते हैं। ओके, व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि इस फुल मून पर आपके जो पर्सन है, ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान पीठ करके बैठा हुआ है किसी की तरफ, मुंह मोड़कर बैठना। ओके, अपनी पीठ दिखाकर बैठना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन हाईली इमोशनल फील कर रहे हैं और उस वजह से आपसे मुंह मोड़कर या आपसे पीठ दिखाकर बैठे हैं या बैठी हैं। दे आर नॉट फेसिंग यू। ये फुल मून की वजह से हुआ है आपके पर्सन को। ये फुल मून इफेक्ट है आपके पर्सन की फीलिंग्स पर, आपके पर्सन के इमोशंस पर, कि वो डायरेक्टली आपको फेस नहीं कर रहे हैं और पीठ दिखाकर बैठे हैं, यानी आपसे मुंह मोड़कर बैठे हैं ऐसा लगता है, और उदास हैं। दे आर सैड टू, उदास भी हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है उनके लिए। उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, अप्स और डाउन्स में जा रहे हैं। ओके, उनके जो इमोशंस हैं, उनकी एनर्जीज हैं या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, गुस्सा भी आ रहा है लेकिन फिर याद भी आ रही है, तड़प भी महसूस हो रही है, तड़प भी महसूस हो रही है, लेकिन आपको फेस भी नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है मुंह मोड़कर बैठना, पीठ दिखाकर बैठना, ऐसी उनकी एनर्जी है इस फुल मून पर, जो अभी कल ही था। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि जैसे अपनी ही यादों का बोझा ढोना, ऐसा यहाँ पर लगता है कि जैसे ये कुछ कैरी कर रहे हैं, कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा पेन, कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत पेनफुल है, उसको लेट गो ना करके उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यानी कि उसको एक बैगेज की तरह, एक बर्डन की तरह आगे लेकर बढ़ रहे हैं, अपने ऊपर लाद के, अपने ऊपर रख के उसे कैरी कर रहे हैं। तो वो एक बर्डन देख रहा है, वो दिख रहा है कि बर्डन फील कर रहा है ये इंसान, और वो बर्डन है इमोशंस का, अनएक्सप्रेस इमोशंस। कुछ ऐसी फीलिंग्स जो एक्सप्रेस नहीं हुई, कुछ ऐसे पेनफुल इंसिडेंट्स और मोमेंट्स जो ये इंसान अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, जिनको ये अपने दिमाग से रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे पेनफुल मोमेंट्स। मुझे यहाँ पर अल्फ़ाबेट ए नज़र आ रहा है। मे बी आपके नाम की स्टार्टिंग ए से होती है, या आपके नाम में ए है या डबल ए है। और सेम गोज फॉर योर पर्सन, हो सकता है उनके नाम में ए है या डबल ए है, या कुछ बैगेज है। वेट अ सेकेंड। और उनके दिल में क्या है व्यूअर्स, लेट मी सी इट मोर डीपली।
इनकम्प्लीट हाफ मून, ओके, जबकि फुल मून के इफ़ेक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं कि फुल मून का जो इफ़ेक्ट है आपके पर्सन की फीलिंग्स पर वो दिख रहा है, फिर भी मुझे यहाँ एक हाफ मून नज़र आया है। उसका मतलब ये है व्यूअर्स कि इनकम्प्लीट फील करना, अधूरापन महसूस करना। तो इन्होंने अधूरापन महसूस किया है आपके लिए, और अधूरापन इनको महसूस होता है, और इस फुल मून उन्होंने कुछ ज़्यादा ही इनकम्प्लीट फील किया है आपके बिना। बट इनका ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट है कि वो ये सब बातें अपने मुंह से नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगी। अपना पेन या अपनी डिज़ायर कुछ भी वो बोल के एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहती। यस, ऐसा लगता है जैसे किसी की एक आंख बंद है, एक आंख खुली है, तो ये विंक करना हुआ, आंख मारना हुआ, तो विंक कर रहा है कोई। मुझे लगता है कि शायद आपको सताने के लिए इन्होंने कुछ एक्टिंग की। दैट्स व्हाट आई थिंक। इन्होंने शायद आपको सताने के लिए, आपको जेलस करने के लिए, आपको थोड़ा सा तड़पाने के लिए इस इंसान ने कुछ एक्टिंग की है, रिसेंटली कुछ एक्टिंग की, लेकिन वो एक्टिंग इन पर भारी पड़ गई है आई थिंक। या इन्होंने कुछ तो प्रिटेंड किया था, कुछ तो एक्ट किया था आपका अटेंशन पाने के लिए या आपको कुछ फील करवाने के लिए, बट वो बैकफायर हुआ है। जैसा इन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ है, इनके दिल में ये बात है। यस। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स, जैसे समवन इज जॉइनिंग हैंड्स, कोई हाथ जोड़ रहा है, तो मुझे लगता है कोई माफ़ी मांगना चाहता है। यस, ये हाथ जोड़ रहे हैं, अब लिटरली हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन एक हाथ जोड़ने वाला जब यहाँ पर साइन नज़र आया है, उससे लगता है कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। दे आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। यस। मुझे यहाँ अल्फ़ाबेट M भी नज़र आ रहा है। M फॉर मैंगोज, अल्फ़ाबेट M नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके या उनके नाम में M है, और T है, T फॉर टेलीफोन। मुझे कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा भी लगता है कि इस इंसान का जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन फील करता है, हैवी इमोशंस फील करते हैं ये। यहाँ पर मुझे हाफ दिल भी नज़र आ रहा है ऐसे, तो हाफ मून हाफ हार्ट, इनकम्प्लीटनेस फील हो रही है इनको, या ये इनकम्प्लीट फील करते हैं। आई कैन सी एरो ऑल्सो, तीर जो होता है एरो, वो नज़र आ रहा है। आई थिंक स्टिल दे आर एमिंग ऑन यू। इनका अब भी जो एम है, इनका जो अब भी गोल है, वो अब भी आप हो। अब भी इनके मन में जो एक गोल है कि ये कुछ करना चाहते हैं, वो गोल अब भी ये है कि वो आपको चाहते हैं या आपको पाना चाहते हैं या चाहती हैं, इफ़ द फीमेल, क्योंकि ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। I can see butterfly also, so that shows the changes here. कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप दोनों के ही बीच में, कुछ बदल गया है, एक दूसरे का बिहेवियर चेंज हो गया है। या
ऐसा लगता है जैसे दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं. आई थिंक दे वॉन्ट टू टॉक टू यू. इनकी आपसे बात करने की तो इच्छा है लेकिन फेस करने की हिम्मत नहीं है. या दे वॉन्ट टू टॉक टू यू बट दे कैन नॉट फेस यू. सिचुएशन ऐसी है कि आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन आपको फेस नहीं कर सकते. अपने बहुत सारे इनके जो डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी जो इनकी इच्छाएं हैं ना, उनको कंट्रोल करते हैं ज़बरदस्ती, फोर्सफुली उनको कंट्रोल कर लेते हैं. स्टिल दे आर कंट्रोलिंग दैट. अब भी कंट्रोल कर रहे हैं. दे हैव अ गुड कंट्रोल. कंट्रोल उनका अच्छा है. यस. ओके. मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि रिसेंटली इनकी लाइफ से कुछ रिलीज हुआ है. इनकी लाइफ से कुछ रिलीज हुआ है, मुझे ऐसा लगता है. इनका कोई फ्रेंड इनसे दूर हुआ है, या अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस कम हो गया है इनकी लाइफ से. पर मुझे लगता है कि कुछ रिलीज़ हुआ है इनकी लाइफ से. अगर कोई पर्सन रिलीज़ नहीं हुआ है तो आई थिंक इनकी कोई आदत ऐसी थी, कोई पैटर्न ऐसा था जो ये ब्रेक कर चुके हैं, जिस आदत को ये छोड़ चुके हैं. देयर वाज समथिंग. ईगो था तो ईगो कहीं ना कहीं अब इनका ईगो जो है वो टूट रहा है, घमंड टूट रहा है. बट कुछ तो ऐसा है जो रिसेंटली इनकी लाइफ से रिलीज़ हुआ है फॉर देयर गुड. वो ट्रांसफॉर्मेशन ही है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की हम अभी बात कर रहे थे कि इनकी लाइफ से कुछ हटा, कुछ रिमूव हुआ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में हो रहा है. उनके दिल में भी व्यूअर्स कुछ बदलने की इच्छा है. वो भी चाहते हैं कि सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाए. यस. वो भी सिचुएशन में कहीं ना कहीं चेंज चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है. और अपने दिल की सुनने की अब कोशिश कर रहे हैं. अब तक ये इंसान अपने दिमाग से चल रहे थे या दिमाग से सुन रहे थे, या अपने दिमाग की बात को ज़्यादा मान रहे थे. लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि अपने दिल की सुनने वाले हैं. दे विल लिसन टू देयर हार्ट. या अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, अपने दिल को सुनेंगे. सिचुएशन ना बहुत टाइम से कांस्टेंट चल रही है. आप दोनों के बीच जो इक्वेशन है ना, वो बहुत टाइम से एक जैसी है. कोई बड़ा डेवलपमेंट, कोई बड़ा चेंज ही नहीं आया आप दोनों के बीच. वही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है. अब वो भी चाहते हैं चेंज हो, और एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हो भी रहा है, जिसमें उनकी लाइफ से भी कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ पैटर्न्स ख़त्म हो गए हैं, रिलीज हो गए हैं. बट दे स्टिल डोंट हैव दैट करेज और कॉन्फिडेंस टू फेस यू. बट वो भी फेस नहीं कर पा रहे आपको. बट दे वॉन्ट टू टॉक टू यू. बात करने की इच्छा उनकी अभी भी है. बात तो वो अब भी आपसे करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है. दे वॉन्ट टू बी प्लेफुल विद यू. आपके साथ डांस करना, मस्ती करना, फ्लर्ट करना, इंजॉय करना. दे वॉन्ट टू हैव फन विद यू. आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं. ये डिज़ायर्स है इनके, ये डिज़ायर्स हैं इनके. और अभी इनको बहुत उम्मीद है अभी कि इनका जो उम्मीद है या डिज़ायर है वो पूरा होगा. दे आर स्टिल वेरी होपफुल. मुझे लगता है कि ये इस चीज़ पर फेथ रख रहे हैं कि सिचुएशन जो है ना वो 360 डिग्री पूरी बदल जाएगी, पूरा चेंज आएगा. जैसे रीबर्थ होता है ना, आप लोगों के रिश्ते का रीबर्थ होगा यहाँ पर. इस फुल मून पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते का एक रीबर्थ हो रहा है, जहाँ ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है. आपके पर्सन का जो पुराना पैटर्न है वो ब्रेक हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो व्यूअर्स आपके बिना अब इनकम्प्लीट फील करने लगे हैं.
और बहुत कुछ मिसिंग महसूस करते हैं जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते हो. सो दे फील दैट समथिंग इज़ मिसिंग. तो उनको ऐसा महसूस होता है कुछ तो ऐसा है जो मेरी लाइफ में जिसकी कमी है. यस. मुझे यहाँ पर एक सॉन्ग भी चैनल हो रहा है. तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना. तो व्यूअर्स, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई में लाइन से ही पता लगता है कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है. और इसीलिए शायद ये सॉन्ग भी चैनल हुआ है, क्योंकि शायद आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है. देयर आर चांसेस. सोलमेट कनेक्शन है या हो सकता है कार्मिक कनेक्शन भी हो, बट मुझे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है. ओके. यस. ओके, सो कैंडल इज ऑलमोस्ट ओवर. वेट अ सेकेंड. The wax is on my hand. Wait a second, viewers. Okay, let me see it more clearly. देखिए, मुझे ना एक बैट नज़र आता है, उड़ता हुआ बैट, यानी कि चमगादड़. मुझे उसकी वजह से ऐसा लगता है कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है, बट वो आपके पर्सन की लाइफ से रिलीज़ हो गई है, या आप दोनों की जो भी सिचुएशन है वहाँ से रिलीज़ हो रही है. ऐसा भी नहीं कह सकते रिलीज़ हो चुकी है, हो रही है, ऑन द अर्ज ऑफ रिलीजिंग है, होने ही वाली है रिलीज़. ओके, कुछ चेंज आ रहा है, इस वजह से नेगेटिविटी यहाँ से जा रही है. ये नेगेटिविटी थर्ड पार्टी के रूप में हो सकती है, किसी ब्लैक मैजिक के रूप में हो सकती है. ओके, किसी जेलस इंसान के रूप में, या जेलसी और इनसिक्योरिटी और इन सब चीज़ों के रूप में भी हो सकती है. यस. ओके. ओके. मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स. वेट अ सेकेंड, मुझे थोड़ा सा देखने दीजिए क्लियरली. ओके. आई थिंक समवन इज आस्किंग फॉर अ हग. आपके जो पर्सन है एक हग चाहते हैं, टाइट हग. दे वांट टू हग यू. आपको गले से लगाना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं. शायद आपको हग किया ही नहीं है अब तक, या फिर किया है तो दोबारा आपको हग करने की इच्छा है. आई थिंक दे वांट टू हग यू. यस. दो लोग ऐसा लगता है कहीं पहाड़ पे ऊंचाई पे खड़े हैं. दो लोग, तो एक कपल मुझे नज़र आता है. एक कपल कहीं ऊंचाई पर खड़ा हुआ है. मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके साथ ही किसी रोमांटिक जगह पर जाना चाहते हैं. अकेले अकेले आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. एक रोमांटिक जगह पर आपके साथ जाकर अकेले कुछ वक्त बिताना चाहते हैं. तो ये कुछ मैसेजेस जो यहाँ चैनल हुए थे. ओके, लेट मी पिक सम चार्म्स एंड अल्फाबेट्स. हो सकता है आपके या उनके नाम में एस है, ए है, मैंने पहले ही कहा था SA, V, SAV, U, N. देखिए, मैंने M भी कहा था, मैंने S भी कहा था, SAVUMN. I'm sorry, SAUUV, N for nest. यहाँ पे है L, LCS. तो यहाँ पर S जो है वो डबल S है. यहाँ पे J भी है, J फॉर जोकर. मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं फैमिली का कुछ यहाँ पर इंटरफेरेंस है, जो आज भी एक इशू है. बट दे विल विन दैट सिचुएशन. जो भी सिचुएशन है, फैमिली का कोई इशू है, आपके पर्सन इस सिचुएशन को जीत लेंगे. जो भी
कठिनाई आ रही है, दे विल विन ओवर दैट। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये इंसान कोई रोमांटिक सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, या फिर कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं एक सेल्फ रियलाइजेशन चल रहा है यहाँ पे, एक सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। ये आत्मचिंतन कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में उन्होंने क्या किया है, क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या अच्छे डिसीजंस लिए हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। आई कैन सी अ रिंग हेयर। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए सीरियस है ये इंसान, तभी यहाँ पर ट्री भी आया है और तभी यहाँ पर एक रिंग भी आई है। ओके, और वैसे यहाँ पर अगर आप अल्फ़ाबेट्स देखें तो एस भी है, यू भी है और एन भी है, सन। तो जो सन अगर चैनल हो जाता है कहीं, SUN सन, तो वो जो सन है वो बहुत पॉजिटिव है, वो दर्शाता है कि खुशियाँ हैं आगे। ओके, आगे हैप्पीनेस है, एक ब्राइट फ्यूचर है। ये सन जो है वो यही चैनल करता है। ओके व्यूअर्स, सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। आप कमेंट्स में बताइए कितने % रेजोनेट करती है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कोई एंजल नंबर टाइप करिए, जो एंजल नंबर आपको ज़्यादा दिखता है, और रीडिंग को क्लेम करिए। और जिन पर भी आपका फेथ है, विश्वास है, कमेंट्स में उनको थैंक यू लिखिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।